अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और मैं शाइगन फार्मास्यूटिकल में एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ शाइगन हेल्थ टीवी में। और आज का हमारा टॉपिक है बोन हेल्थ विद एक्सपर्ट। और इसी टॉपिक के हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर सैयद शाहिद नूर साहब, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक हिप सोसाइटी हैं। इसके साथ साथ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आर्थोप्लास्टी सोसाइटी हैं और करंटली ही इज़ डूइंग एज एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक यूनिट इन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में। तो डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए कुछ लम्हात निकाले आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे इसमें बात करना चाहूँगा, टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा डॉक्टर साहब कि आर्थराइटिस बेसिकली है क्या और ये कितनी टाइप्स का होता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आर्थराइटिस जोड़ों की तकलीफ़ का एक नाम है। अच्छा, जोड़ों की तकलीफ़ जो आर्थराइटिस है उसकी कई वजूहात होती हैं। इसकी आर्थराइटिस जो है वो मल्टीपल रीज़न्स होते हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा किस्म की आर्थराइटिस हैं। लकीली ये आर्थराइटिस जो है जो बहुत रेयर भी होते हैं। उनमें से दो आर्थराइटिस हैं जो कि कॉमन है। एक को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि वेयर एंड टेयर है। इसको समझने का आसान तरीका ये है, जिस तरह गाड़ी चलती, गाड़ी का टायर घिस जाता है, जूते पहनते हैं, जूते के तले घिस जाते हैं, इसी तरह जोड़ों के अंदर जो है एक कुशन होता है, उसको कार्टिलेज कहते हैं, और एक ल्यूब्रिकेशन फ्लूइड होती है। उसको जिस तरह गाड़ी में इंजन में मोबिल ऑयल होता है, इस तरह जोड़ों की चिकनाहट के लिए एक साइनोविल फ्लूइड होता है। कम उम्र में, बचपन में, जवानी में आप भागेंगे दौड़ेंगे पता नहीं चलता है। वक्त के साथ साथ हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और ये जो कार्टिलेज होता है वो मल्टीफॉर्म की तरह से होता है। इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ये रगड़ के घिसने लगता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा घिस जाए तो फिर हड्डी हड्डी से टकराती है और तकलीफ़ होती है। आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सुबह उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, सोचते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको बिस्तर से बाहर निकलने में जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है और मुस्तकिल हो रही है, हर रोज़ हो रही है, हफ्तों महीनों हो रही है और ये ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपको अपने स्पेशलिस्ट हड्डी के मौलिज के पास जाके इसका मुआयना और उसकी तशख़ीस कराना ज़रूरी है। अगर ये मर्ज़ जो है वो अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इसका मदावा हो सकता है, इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। अब इसकी कुछ रिस्क फैक्टर हैं। कुछ, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ये आर्थराइटिस जल्दी होगा और बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री है या बचपन में एक्सीडेंट हुआ है, किसी एक जोड़ पे तकलीफ़ हुई है या इन्फेक्शन हुआ है, तो ये आर्थराइटिस बढ़ सकता है। तो ये कंट्रोलेबल है। और कुछ स्टेज ऐसी आती है जो लोग 50-60 साल से ज़्यादा होते हैं, जो कि आपके समझे वालिदैन की उम्र के हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के हैं, उनको रोज़ तकलीफ़ है, एक एक कदम लेना मुश्किल है, नीचे वो नमाज के लिए, टॉयलेट के लिए नहीं बैठ सकते हैं, तो उनमें ये आर्थराइटिस जो है वो बहुत पुराना और घिस जाता है। खैर, इस स्टेज में भी जो है कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका भी देर पा इलाज मौजूद है। एक सेकंड चीज़ जो है वो है गठिया कहलाती है, जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हाथों के जोड़, कलाई के जोड़, कोहनी के जोड़, घुटनों के जोड़। और इसमें जो तकलीफ़ मरीज़ को होती है वो सुबह के वक्त बेइंतहा होती है। जोड़ों में सूजन आती है, अकड़ाहट आती है, उठना बैठना मुश्किल होता है, एंड कुछ घंटों के बाद जब जिस्म गर्म होता है तो हाथों की तकलीफ़, जोड़ों की तकलीफ़, चलना फिरना आसान हो जाती है। तो ये दो बड़ी टाइप्स हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम इस पर भी डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन जोड़ों की तकलीफ़ अगर कुछ हफ्तों में ठीक नहीं हो रही है तो उसकी तशख़ीस या डायग्नोसिस कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेल, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत डिटेल में आपने चीज़ों को हमें समझाया। इसकी टाइप के वाले से अगर मैं सर डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इसकी मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो कौन सी है? जी, पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं आसान अल्फाज में जो मरीज़ों को समझाता हूँ, जो 99% को समझ में आ जाता है, कि जिस तरह गाड़ी का टायर घिस जाना,
वो सब की समझ में आ जाता है। मोस्ट पीएचडी वाले को भी समझ में आ जाता है और रिक्शा ड्राइवर वाले को भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो घुटने का जोड़ जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो जब हम इसकी तशख़ीस करते हैं, जो कि हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन पे होती है, और एक्सरे जो कराते हैं वो खड़े होके कराते हैं। लेट के एक्सरे कराना वो इसकी तशख़ीस नहीं कर सकता है। खड़े होके हम देखते हैं कि रान की हड्डी और टांग की हड्डी के बीच में गैप कितना है। ये गैप इसलिए होता है कि दोनों जोड़ के एंड पे कार्टिलेज होता है मल्टीफॉर्म के जैसा, जो एक्सरे में नज़र नहीं आता है। तो अगर दोनों जोड़ की हड्डी के बीच में अगर गैप है, उसका मतलब है कि जोड़ आपका मजबूत है और देर पा है। और अगर हड्डी हड्डी से टकरा रही है तो उसका मतलब है कि ये कुशन जो है वो रगड़ खा के घिस गया है और हड्डी हड्डी से टकरा रही है। इस स्टेज में भी जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें वेट रिडक्शन है, फिजियोथेरेपी है, सप्लीमेंट्स हैं, एंड कभी कभी ल्यूब्रिकेशन की इंजेक्शन लगाते हैं, तो इन तमाम तदाबीर से जो है वो मरीज़ की तबीयत में काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, ये इन लोगों में ये आर्थराइटिस होता है जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, इनको शुगर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इनको ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, इनके बाईपास भी हो चुके होते हैं, इनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी होती है। डॉक्टर जो इनका फिजिशियन है वो उनसे कहता है वॉक करो, वॉक वो कर नहीं सकते हैं। अगर वो वॉक नहीं करेंगे, एंजियोप्लास्टी भी हो गई, तो इनका दोबारा हार्ट अटैक होने का चांस होता है। तो अगर इनका देर पा इलाज कर दिया जाए, जो कि एक हमारा सेकंड सेगमेंट होगा, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, मेरे कोलीग हैं प्रोफेसर सोहेल हफीज़, वो बात करेंगे। तो उसके बाद इनका अगर चलना फिरना आसान हो जाए तो वज़न भी कंट्रोल हो जाएगा, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, पेन किलर भी खाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैदे में अल्सर भी नहीं होगा, किडनी फेल भी नहीं होगा, डायलिसिस भी नहीं होगा। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर हो जाएगा, जो कि एक कामयाब ऑपरेशन है। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि अगर मरीज़ अर्ली स्टेज पे आ जाए तो उसको ऑपरेशन तक पहुंचने की ज़रूरत ना पड़े और वो पेन फ्री होके भागे दौड़े, अपना घर का काम करे, स्पोर्ट्स करे एंड खुश रहे। अदरवाइज़ ये होता है कि मुस्तकिल तकलीफ़ की वजह से पेन किलर खा के मैदे में अल्सर, गुर्दे फेल, टेंशन और डिप्रेशन हो जाता है। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने अगेन इतनी डिटेल में सारी चीज़ों को एड्रेस किया।